मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जैस्मिन चोर नज़रों से मोक्ष को देखती है। उसके मन में यही चल रहा था कि इस डेविल को क्या हो गया, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। कहीं इसके मन में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा। जैस्मिन, इसे दूर रह। तभी जैस्मिन को अपने गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां चलते हुए महसूस हुई। अब आगे जैस्मिन ने पीछे देखा तो मोक्ष उसके बालों को बांध रहा था। जैसे जैसे मोक्ष की उंगलियां उसके नेक पर चल रही थी, वैसे वैसे जैस्मिन की बॉडी में सिहरन सी दौड़ रही थी। मोक्ष ने उसकी लटों को उसके कान के पीछे किया और उसके बालों का वन बना दिया, पर वन काफी लूज बना था। मोक्ष ने जैसे ही जैस्मिन के वन से अपने हाथ हटाया, उसके बाल लहराते हुए खुल गए और जैस्मिन के कमर तक बिखर गए और उसकी लटें भी उसके गालों को चूमने लगी। जैस्मिन के बाल सुनहरे और काफ़ी सिल्की थे, जिस वजह से वन खुल गया। मोक्ष ने जब देखा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई तो उसे गुस्सा आने लगा। अब मोक्ष ठहरा एक डेविल, उसको हार कहाँ बर्दाश्त थी। एक तो उसने इतनी मेहनत से जैस्मिन के लंबे बालों को समेटा और बन बनाया और वो भी खुल गया, तो उसे गुस्सा आना तो जायज़ था। मोक्ष फिर से जैस्मिन के बालों को बांधने के लिए बढ़ा तो जैस्मिन ने एकदम से बोला, रहने दीजिए, मेरे बाल ऐसे ही हैं, ये नहीं बंधेंगे, मैं बाद में इन्हें पिनअप करूँगी। मोक्ष ने जब जैस्मिन की बातें सुनी तो कुछ नहीं कहा और उसके गालों पर आ रहे लटों को कान के पीछे कर लिया। जैस्मिन इस बात से अनजान थी कि सुमित उन दोनों को काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन मोक्ष को सुमित के होने का पता था, पर वो जानबूझकर उसे दिखा रहा था कि जैस्मिन सिर्फ उसकी है। वहीं जैस्मिन और मोक्ष को इतने करीब देखकर सुमित के तन बदन में आग लग गई। मोक्ष अभी भी जैस्मिन के एकदम करीब था। सुमित ने झूठ मूठ की खांसी की, जिससे जैस्मिन और मोक्ष ने एक साथ डोल की तरफ देखा। सुमित को देखकर जैस्मिन तो एकदम से मोक्ष से दूर हो गई और सुमित ने अपने हाथ में पकड़ा जग आगे किया और कहा, मुझे पानी मिलेगा। जैस्मिन ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और सुमित के हाथों से जग लेने गई। तभी मोक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सुमित के हाथों से जग लेकर जैस्मिन को दिया। सुमित ने जब मोक्ष को ऐसा करते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने मन में कहा, कमीने, बहुत अकड़ है ना तुझे अपनी चीज़ों पर, तेरी सारी अकड़ तो मैं निकाल के रहूँगा। इतने में जैस्मिन ने भी पानी से भरा जग सुमित के हाथों में ना देकर वहीं टेबल पर रख दिया। मोक्ष ने जब जैस्मिन को ऐसा करते देखा तो उसके फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो बिना कुछ कहे अपने रूम में जाने लगा। कुछ देर में सुमित और मोक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सुमित ने मोक्ष से कहा, मोक्ष, आज मुझे एक मीटिंग अटेंड करने शिमला जाना है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ, 3-4 दिन लग जाएंगे। उसकी बात पर मोक्ष ने बस कह दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मोक्ष मन में सोचने लगा, अगर जैस्मिन को सिंघानिया मेंशन ले गया तो मोम 2 दिन में वापस आने नहीं देगी और अब सुमित भी जा रहा है। बॉडीगार्ड्स तो हैं ही जैस्मिन की सेफ्टी के लिए। मैं भी गोवा से 2 दिन में आ जाऊंगा। कुछ देर में मोक्ष ने जैस्मिन को उसके साथ रूम में आने का इशारा किया। जैस्मिन को पहले तो समझ में नहीं आया, पर अगले ही पल जैस्मिन भी मोक्ष के पीछे जाने लगी और इधर सुमित एक सातिल मुस्कान करने लगा। फ्लैशबैक। मोक्ष अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। मोक्ष ने फ़ोन पिक किया और कहा, हाँ बोलो विवेक।
दूसरी तरफ से विवेक बोला, मोक्ष, हमें आज ही गोवा के लिए निकलना पड़ेगा। इट्स अर्जेंट। मिस्टर पटेल को कुछ डाउट्स हैं और पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने कहा, ओके, तुम अरेंजमेंट करो, हम आज ही निकल रहे हैं। मोक्ष ने विवेक से कुछ और बातें की, इस बात से अनजान की सुमित उनकी बातें सुन रहा है। सुमित ने जब मोक्ष की बातें सुनी तो उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो पागलों की तरह हंसता हुआ अपने रूम में चला गया। फ्लैशबैक एंड। उधर मोक्ष के रूम में जब जैस्मिन गई तब मोक्ष ने डोर लॉक कर दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जैस्मिन के एकदम करीब जाकर कहा, देखो, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी। तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम बॉडीगार्ड्स हैं, ओके? मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने डरते हुए कहा, मुझे अकेले रहना होगा। मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे सुमित भैया से डर लगता है। जैस्मिन की बात को मोक्ष अच्छे से समझ सकता था। मोक्ष ने जैस्मिन को अपनी आंखें झपका के कहा, उसकी टेंशन मत लो, वो 3-4 दिन शिमला में होंगे, तब तक मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर मोक्ष रूम से बाहर गया तो उसने सुमित को अपना लगेज ले जाते हुए देखा। मोक्ष ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर में मोक्ष और विवेक मोक्ष की कार के पास थे। जैस्मिन उन्हें मेन डोर से देख रही थी। मोक्ष भी जैस्मिन को ही देख रहा था। जैस्मिन का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मोक्ष को जाने दे और मोक्ष की भी कुछ इसी तरह की हालत थी। उसने अपने मन में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा आज जाने का मन क्यों नहीं हो रहा है? मोक्ष ने सारे ख्यालों को साइड में रखा और एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया। जैस्मिन भी अंदर चली गई। अंदर जाकर जैस्मिन ने अपने आप को घर के कामों में लगा दिया। शाम के वक्त जैस्मिन मन बहलाने के लिए गार्डन में टहल रही थी। उसने देखा कि उसके घर के बाहर जो बॉडीगार्ड्स हैं वो नहीं है जो नवीन के साथ आए थे। जैस्मिन उन सबको देखने लगी और कंफ्यूज होकर कहा, तुम वो तो नहीं लग रहे जिन्हें नवीन लाया था। मैम, हमारे न्यू जॉइनिंग है, हम आज ही आए हैं। उसकी बात पर जैस्मिन उसे देखते हुए घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर जैस्मिन हॉल में बैठकर कार्टून देखने लगी। तभी डोरबेल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। जैस्मिन ने टाइम देखते हुए कहा, इस टाइम कौन आया होगा? जैस्मिन उठी और डोर ओपन करने चली गई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, उसकी तो जैसे जान ही जिस्म से अलग हो गई। उसने घबराते हुए कहा, आप? जैस्मिन के सामने सुमित एक सातिर मुस्कान लिए खड़ा था। जैस्मिन की बात सुनकर उसने कहा, हाँ मैं। पर भैया आप तो सिम। जैस्मिन की बात पूरी होने से पहले ही सुमित ने कहा, हाँ वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं वापस आ गया। हाँ पर मोक्ष अभी घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। जैस्मिन की बात पर सुमित ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स जैस्मिन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई वैम्पायर हूँ और तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। सुमित की बात का मतलब जैस्मिन अच्छे से समझ रही थी और उसको अब डर लगने लगा था। सुमित एकदम से अंदर आया और जैस्मिन से पानी मांगा। जैस्मिन जल्दी से किचन में गई और खुद से बड़बड़ाने लगी, हे शिव जी, ये यहाँ क्यों आ गए? मोक्ष ने तो कहा था ये 3-4 दिन बाद आएगा। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और मोक्ष भी घर पर नहीं है। जैस्मिन घबराते हुए पानी लेकर हॉल में चली गई। वहाँ उसने जब नवीन को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने जैस्मिन को देखकर कहा, मैम, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या मैं स्टडी रूम में जा सकता हूँ? उसकी बात पर जैस्मिन ने कहा, हाँ हाँ चलो,
मैं भी आती हूँ। ऐसा कहकर जैस्मिन नवीन के साथ मोक्ष के स्टडी रूम में चली गई। जैस्मिन को जाता देख सुमित ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, भाग लो अभी जितना भागना है, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो पूरी रात तुम मेरे बेड पर रहोगी। हा हा हा। उधर स्टडी रूम में नवीन फाइल लेकर जाने लगा। तभी जैस्मिन बोली, नवीन सुनो, एक बार मोक्ष को फ़ोन करके मेरी बात करवाना। जैस्मिन की बात पर नवीन ने मोक्ष को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैम, बॉस का फ़ोन स्विच ऑफ है, वो जेड में होंगे। नवीन, मुझे मोक्ष से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम एक बार फिर से ट्राई करो। जैस्मिन को इतना घबराते देख नवीन ने कहा, ओके मैम, मैं एक बार विवेक सर को फ़ोन ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा कहते हुए नवीन ने विवेक को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैम, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। नवीन की बात सुनकर एक बार को जैस्मिन सोच में पड़ गई कि उसे बताना चाहिए या नहीं। कुछ पल सोचने के बाद जैस्मिन ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम मोक्ष से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना, और जब वो फ़ोन उठा ले तो उसे कह देना कि सुमित भैया घर पर आ गए हैं। नवीन ने जब जैस्मिन की बात सुनी तो कहा, मैम, कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात पर जैस्मिन ने कहा, नहीं नवीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके तुम मोक्ष को ये बता देना। ओके मैम, जैसा आप कहें। उसके बाद दोनों स्टडी रूम से बाहर आए और नवीन वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। जैस्मिन ने एक नज़र सुमित को देखा और अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से उसे सुमित ने रोका, सुनो जैस्मिन। सुमित की बात सुनकर जैस्मिन ने पीछे देखा तो वो उसी की तरफ आ रहा था। उसने जैस्मिन के करीब आकर कहा, जैस्मिन, मोक्ष 2 दिन के लिए घर पर नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का कुछ बेनिफिट्स लिया जाए। ऐसा कहते हुए सुमित एक घटिया हंसी हंसने लगा। जैस्मिन ने जब सुमित की बात सुनी तो उसकी आंखें ही फैल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप इतने घटिया हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था। मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अपने छोटे भाई की बीवी के साथ, छी, मुझसे दूर रहिए, और थोड़ी सी शर्म बची हो तो अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा कहकर जैस्मिन गुस्से से अपने कमरे में जाने लगी। सुमित को जैस्मिन की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जैस्मिन का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, जानती भी हो कौन हूँ मैं। आज तक किसी लड़की ने मुझे मना नहीं किया, पर तुझ में कुछ ज़्यादा ही नखरे हैं। सुमित के इस बिहेवियर से जैस्मिन घबरा गई, पर अगले ही पल उसने उसे मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया तो सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, मुझ पे हाथ उठाओगी? सुमित सिंघानिया पर। इतने नखरे अगर किसी और लड़की ने किया होता ना तो उसे अब तक मैं स्वर्ग पहुंचा देता, पर क्या करूं, तुझ पर दिल आ गया है ना। अब तुझसे अपनी प्यास बुझाए बिना तुझे मार कैसे दूं? सुमित ने एक हाथ से जैस्मिन के हाथों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। सुमित के ऐसा करने से जैस्मिन चीखने लगी, छोड़ दे मुझे कमीने, और अभी के अभी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैस्मिन की बात पर सुमित जोर जोर से हंसने लगा और कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और ये चीखना चिल्लाना अब बेड पर करना। और जैस्मिन को अपने कंधे पर उठाकर रूम में ले जाने लगा। जैस्मिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख चीख कर रोने लगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ, मुझे जाने दो। सुमित जैस्मिन को अपने रूम में ले गया और बेड पर पटक दिया, जिससे जैस्मिन की कमर में लग गई
और उसकी चीख निकल पड़ी। सुमित उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट निकालकर फेंक दी। जैस्मिन ने रोते हुए बेड से उतरने की कोशिश की तो सुमित ने उसे खींचकर फिर से बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने जैस्मिन का दुपट्टा हटा दिया और अपने एक हाथ से उसके चीन को पकड़ा और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए उसे बहुत करीब से देखने लगा। खूबसूरत तो बहुत है तू, पर उतने ही नखरे भी करती है। देख, लास्ट बार समझा रहा हूँ, प्यार से मान जा, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे तकलीफ तुझे ही होगी। उसकी बात पर जैस्मिन ने डर से रोते हुए नामे सिर हिला दिया और कहा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ। ये सब सही नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जैस्मिन का रोते रोते पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी बात सुनकर सुमित ने दांत पीसते हुए कहा, फिर वही छोटे भाई की बीवी, आज के लिए मेरी बीवी बन जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस यू, हम बहुत एंजॉय करेंगे। नहीं, जैस्मिन ने चीखते हुए सुमित को धक्का दिया और भागने लगी। सुमित भी इस समय संभल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया। जैस्मिन काफ़ी तेज दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। हॉल में जाकर उसने मेन गेट खोला और बॉडीगार्ड से कहने लगी, मेरी हेल्प करो और उस कमीने को अभी घर से बाहर निकालो। जैस्मिन की बातें सुनकर वो बॉडीगार्ड्स हंसने लगे, जिससे जैस्मिन को गुस्सा आ गया। तुमने सुना नहीं? जाओ अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो। इतने में जैस्मिन को सुमित की आवाज़ सुनाई दी। वो तुम्हारे पति के बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, ये मेरे आदमी हैं। सुमित की बात सुनकर जैस्मिन को झटका लग गया। उसे समझ आ गया कि ये सब सुमित ने पहले से ही प्लान कर रखा था। तभी बॉडीगार्ड बोला, सर क्या इसे उठाकर अंदर ले जाएं? बॉडीगार्ड की बात सुनकर सुमित ने कहा, नहीं रोनी, इस हिरनी को तो मैं ही पकड़ूंगा। सुमित की बात सुनकर जैस्मिन ने रोते हुए नामे सिर हिलाया और बिला के बाहर जाने लगी। पर जैस्मिन बिला के बाहर जा पाती उससे पहले सुमित ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और खींचते हुए बिला में ले गया। जैस्मिन उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। अब जैस्मिन की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन जैस्मिन ने हिम्मत की और जोर से सुमित के हाथ में काट लिया, जिससे सुमित ने एक चीख के साथ अपनी पकड़ ढीली की और जैस्मिन उससे छूट के भागने लगी। सुमित ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, कितना भागोगी, अब नहीं रहा जा रहा। अब तक बहुत प्यार से पेश आ लिया तेरे साथ, पर अब बस। ऐसा कहकर सुमित जैस्मिन के पीछे भागने लगा, लेकिन जैस्मिन अब तक काफ़ी रूम को खोलने की कोशिश कर चुकी थी, पर सारे रूम्स लॉक थे। थक हार कर जैस्मिन सुमित के रूम के सामने पहुंच गई और जैसे ही अंदर जाकर डोर लॉक करने लगी, वैसे ही सुमित ने एक धक्का दिया। जैस्मिन ने डोर को खुलने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर सुमित के मुकाबले उसमें जान बहुत कम थी। सुमित ने एक जोर के धक्के से डोर ओपन कर दिया और जैस्मिन जो डोर से सटकर उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक धक्का लगने से ज़मीन पर गिर गई और सुमित अंदर आ गया। उसने एक नज़र सुमित को देखा और ज़मीन में अपना फेस छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। सुमित शैतानी हंसी हंसते हुए उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगा। उसने जैस्मिन की कलाई को इतने जोर से पीछे मोड़ा कि जैस्मिन के दर्द से जान ही निकलने लगी। उसका रो रो कर गला सूख चुका था, उसकी आवाज़ भी घुट रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। सुमित ने उसके गाल को एक हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हें जाने दूँ?
इतना बड़ा पागल नहीं हूँ। क्यों मेहनत कर रही हो? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सुमित ने जैस्मिन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे जबरदस्ती गले लगा लिया। उसने जैस्मिन को इतनी जोर से जकड़ लिया था कि जैस्मिन के पूरे बदन में दर्द होने लगा। उसने जैस्मिन की नेक पर अपने होंठ चलाते हुए एक झटके से बेड पर ढकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसके कलाई को पकड़ लिया। उसके सीधी हाथ में जैसे जान ही नहीं बची थी। सुमित के मोड़ने से शायद उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसने जैस्मिन के सूट को चीर दिया और एक तरफ फेंक दिया। जैस्मिन एक चीख के साथ बोली, मत करो ऐसा। सुमित पर जैस्मिन की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने जैस्मिन के प्लाजो को निकालकर फेंक दिया, पर जैस्मिन शॉर्ट्स पहनी थी जिसकी लेंथ उसके थाई तक थी। जैस्मिन अब बिखर बिखर कर रोने लगी। सुमित ने जैस्मिन की कलाइयों को बेड में प्रेस करते हुए उसकी नेक पर इतनी जोर से वाइट किया कि जैसे किसी जानवर ने उसे काट लिया हो। इस तरह उसने जैस्मिन के कॉलर बोन, नेक, उसकी बाजुओं और बेली पर भी कई बाइट किए। उसके हाथ जैस्मिन को नोच रहे थे। सुमित आज उससे बदला ले रहा था। जैस्मिन को बेहद डर लग रहा था, पर आज उसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी उसके कानों में सुमित की आवाज़ आई, क्या सोच रही हो? कहीं मोक्ष को तो याद नहीं कर रही? कोई बात नहीं, आज उसकी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद सुमित हंसने लगा। जैस्मिन ने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उसे ये पता भी नहीं था कि उसकी ये कोशिश रंग लाएगी या नहीं। उसने एक झटके से अपना एक पैर उठाया और सुमित के दोनों पैरों के बीच दे मारा। सुमित एक चीख के साथ बेड के दूसरी तरफ लेट गया। जैस्मिन एकदम से उठी, पर उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था जैसे किसी ने उसे पीटा हो। उसका एक हाथ तो ऐसा हो गया था जैसे उसमें जान ही ना हो। फिर भी उसने हिम्मत की और भागते हुए रूम के बाहर जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, पर वो खुद को सुमित की नज़रों से कहीं छुपा लेना चाहती थी। उधर सुमित गुस्से से उबलता हुआ रूम के बाहर आकर जैस्मिन को इधर उधर देखने लगा। हॉल में उसे जैस्मिन डोर खोलने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। सुमित भाग के उसके पास गया और उसके बालों को पकड़कर उठाते हुए दांत पीसकर बोला, तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आती? आज तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। सुमित जैस्मिन को खींचकर सोफे के पास ले गया। जैस्मिन अब किसी बेजान गुड़िया की तरह खींची जा रही थी। उसमें अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें अब झपकाना ही भूल गई थी। सुमित ने जैस्मिन को सोफे के पास ही पड़े कारपेट पर पटक दिया और जैस्मिन बेसोच से गिर पड़ी और सुमित उसके ऊपर आ गया। जैस्मिन अब कुछ भी सोचने समझने या कुछ करने की हालत में नहीं थी। सुमित उसे किसी हैवान की तरह काट रहा था, जैसे अपना सारा गुस्सा उस बेजान पड़ी गुड़िया पर निकाल रहा हो। तो दोस्तों, क्या होने वाला है जैस्मिन के साथ? क्या जैस्मिन खुद को बचा पाएगी सुमित से या हो जाएगी उसकी हवस का शिकार? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।